पेरू की राजधानी लिमा नगर के ही भाग मिराफ्लोरेस एरिया से होकर एक डबल डेकर बस के ऊपरी भाग पर बैठकर मेरी यात्रा जारी है। बस अभी सालाजार पार्क नामक उद्यान के समीप से होकर जा रही है। उसके आगे पैसिफिक समुद्र की ओर झुका हुआ एक क्लिफ है। उद्यान और समुद्र के बीच में एक बड़ा शॉपिंग एरिया है। वह लारकोम्बार शॉपिंग एरिया नाम से जाना जाता है। अभी अर्बन डायरीज पार्क नामक प्रदेश नीचे दिख रहा है। ये लिमा के संपन्न लोगों के आवासीय क्षेत्र हैं। समुद्र के रूबरू खड़े अपार्टमेंट्स वह एक क्लिफ के ऊपर स्थित हैं। दाईं तरफ अंधेरे में डूबा हुआ प्रदेश समुंदर है। वह नीचे सर्क्यूटो डी प्लेयास नामक समुद्र तटीय पथ, उसके आगे चोरलोस नामक प्रदेश है। चोरलोस भी एक संपन्न क्षेत्र है। यह बस वहीं जा रही है। क्लिफ से होकर है यह यात्रा। यहाँ आसपास कहीं भी साधारण जनता के या गरीबों के आवास नहीं दिखेंगे। एक जगह बस रुकी। ये बरांगो नामक जगह है। बस के रुकने के इस प्रकार के अनेकों स्टॉप हैं। यात्री बस से उतरकर 10 मिनट के लिए घूम सकते हैं। बस में बैठे गाइड के नेतृत्व में ही यात्री घूमते हैं। इस प्रकार घूमने से कोई विशेष नज़ारे नहीं दिखेंगे। कुछ उद्यानों से या फूड कोर्ट के नज़दीक से होकर ही घूमना होता है। बस में 40 के करीब यात्री वहाँ के चक्कर लगाकर वापस आएंगे। रास्ते पर विभिन्न परिधानों में सजे हुए लोग दिखाई देते हैं। 2-3 दिन लिमा में रहने का इरादा रखते हैं तो उन दिनों को मनोरंजक बनाने की सारी सुविधाएं यहाँ हैं। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान ही बरांगो नामक यह प्रदेश एक प्रमुख मनोरंजन केंद्र हुआ करता था। वापस सब लोग बस में सवार हुए। यहाँ मनोरंजक रूप वाला एक रेस्तरां है। ट्रेन की बोगी जैसा एक रेस्टोरेंट, उसका नाम एक्सप्रेसो वर्जिन डी गुआडालुपे है। बस की आगे की यात्रा शुरू हुई। बस अभी सैन मार्टिन एवेन्यू से होकर जा रही है। वह नीचे दाईं तरफ चोरलोस क्लिफ दिख रहा है। अनेकों बार और नाइट क्लब वाला प्रदेश। वह लिमा की यात्रीकालीन जिंदगी का एक केंद्र है। वहाँ एक बड़े टीले के ऊपर ईसा मसीह की बड़ी प्रतिमा। बस की ऊपरी मंजिल पर बैठकर हो रही मेरी यह यात्रा उतनी मज़ेदार नहीं है। ठंड की कठोरता बढ़ गई है। समुद्री हवा भी चल रही है। पूरा मिराफ्लोरेस एरिया प्रकाश में नहाया हुआ है। वापस लिमा के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट एरिया पहुंचने पर सड़क की दोनों ओर के प्रदेश इमारतों से भरी हुई दिखाई दे रही है। इस एरिया के साथ तुलना करने पर मिराफ्लोरेस एरिया सबसे अधिक सुंदर और सुविधाजनक मालूम पड़ता है। 2.5 घंटे लंबी डबल डेकर बस यात्रा समाप्त हो रही है। बस से उतरकर थोड़ा चलने पर मैं प्लाजा मायोर चौक और वहां से मेरे रहने के होटल प्लाजा मायोर पहुंच गया। रिसेप्शन पर कोई दिखाई नहीं दिया। एक कील पर टंगी हुई चाबी लेकर मैं कमरे की ओर गया। अभी अगले दिन भोर सवेरे 2:30 बजे का समय है। 3 घंटे भी नहीं सो पाया। मेरी यात्रा होटल वालों के द्वारा व्यवस्था की गई टैक्सी में है। सामान्य दिवसों की अपेक्षा आज मैं पीछे की सीट पर बैठा हूँ। इस समय नगर से होकर इस प्रकार यात्रा करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यह अधोलोक, चोर लुटेरे आदि के बोलबाला वाली सड़क है। लिमा नगर के टैक्सी ड्राइवरों पर भरोसा न करने की हिदायत को पढ़ने के बाद ही मैंने अपने देश से यात्रा आरंभ की थी। मैंने सुन रखा है कि यदि यात्री के पास कैमरा या अन्य कोई कीमती सामान है तो ड्राइवर गाड़ी अपने साथियों के पास ले जाता है और उनके साथ मिलकर सवारी को लूट लेता है। उस भय के साथ मैं पीछे की सीट पर बैठा हूँ। सारी सड़कें एकदम सुनसान पड़ी हैं। ड्राइवर को मेरे पास एक कैमरे के होने की भनक दिए बिना ही मैं दृश्यों को शूट कर रहा हूँ। मेरी यात्रा हवाई अड्डे की ओर है। लिमा से अब मैं कुस्को नामक नगर जा रहा हूँ।
अमेरिका के सांस्कृतिक राजधानी के नाम से वह जाना जाता है। हवाई अड्डे के नजदीक पहुंचने पर लोगों की चहल पहल दिखाई दी। जॉर्ज शावेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसकी एक तरफ डोमेस्टिक टर्मिनल है। चेक इन काउंटर के आगे भीड़ जमी है। मैंने चेक इन किया। मैंने पेरुवियन एयरलाइंस की टिकट ले रखी है। मेरे जाने का विमान डोमेस्टिक का पहला विमान हो सकता है। डोमेस्टिक के अंदर से चलते हुए मैंने उस भाग को सुनसान पाया। दुकानें खुली हुई तो हैं, लेकिन उनमें कोई कर्मचारी दिख नहीं रहा है। जॉर्ज शावेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। इस बीच सुरक्षा जांच भी हो गई। अनेकों पर्यटकों के आते रहने के कारण पेरू की राजधानी का यह हवाई अड्डा हमेशा सजीव रहता है। दुनिया के विभिन्न देशों से काफी तादाद में पर्यटकों के आने वाला देश है पेरू। पेरू पहुंचने वाले सारे पर्यटक कुस्को अवश्य जाते हैं। चलते हुए गेट के नजदीक पहुंचने पर और अधिक लोग नजर आने लगे। मुझे गेट संख्या 10 पर पहुंचना है। बहुत अधिक तादाद में पर्यटकों के द्वारा दौरा किया जाने वाला शहर है कुस्को। ट्रकिंग, पर्वतारोहण आदि साहसिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के पहुंचने की एक जगह। मेरी यात्रा करने के विमान के कर्मचारी सबसे आगे जा रहे हैं। यात्रियों को भी विमान के अंदर प्रवेश कराना शुरू कर दिया है। गेट से होकर मैं आगे बढ़ा। कुस्को के लिए विमान से मात्र 1 घंटे की यात्रा है। विमान के अंदर करीब सारे सीट खाली पड़ी हैं। कुछ लोग सीट के पीछे की तरफ सिर का टेक लगाकर सो रहे हैं। 5 बजे के फ्लाइट में जाने के लिए भोर सवेरे 2:30 बजे ही आवास स्थान से निकलना जो पड़ता है। विमान के टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही दूर क्षितिज में लाली छाई हुई दिखाई देने लगी। नीचे बर्फ जमी पर्वत श्रृंखला। एंटीज पर्वत के ऊपर से वायुयान अभी उड़ रहा है। पेरू के कुल क्षेत्रफल के एक अच्छे हिस्से पर एंटीज पर्वत फैला हुआ है। एंडीज की तह और ढलानों पर अनेकों शहर और गांव बसे हुए हैं। लोंगोटे नामक चोटी वाला प्रदेश अभी नीचे दिख रहा है। लोंगोटे 5770 मीटर ऊंची चोटी है। उसके ढलानों पर अमेरिंडियन आदिवासियों के गांव स्थित हैं। वाम्पुना चोटी भी इसी प्रदेश में है। वाम्पुना अपनी लंबी गुफा के लिए विश्व प्रसिद्ध चोटी है। आज तक दुनिया भर में की गई सर्वेक्षण और खोज में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुफा इस 5000 मीटर ऊंची चोटी पर ही पाई गई है। इस प्रकार के अनेकों अजूबों और प्राकृतिक अभिव्यक्तियों के साथ स्थित है एंडीज पर्वतीय क्षेत्र। विमान के अंदर नाश्ता परोसना आरंभ हो गया है। अभी सूर्योदय हो रहा है। कुछ समय और बीत जाने के बाद हमारी यात्रा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों के ऊपर से हो गई है। वो चोटियां नीचे बर्फ रूपी शिरोवस्त्र पहनी खड़ी हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला लैटिन अमेरिका की रीढ़ की हड्डी समान बहुत लंबाई में सीधी पड़ी हुई है। वह अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया आदि देशों में व्याप्त हैं। एंडीज की सबसे अधिक चोटियां पेरू की सीमा के अंदर ही स्थित हैं। एंडीज की ऊंची चोटियों में चौथे स्थान वाली चोटी हुएस्कैरान भी उसमें शामिल है। वायुयान अभी विल्काम्बाम्बारा श्रृंखला के ऊपर से उड़ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जैसे हिमालय हैं, वैसे ही दक्षिण अमेरिका की संस्कृति, जलवायु आदि पर एंडीज पर्वत श्रृंखला का बहुत अधिक प्रभाव है। नीचे सालखंडे पर्वत दिख रहा है। एंडीज में ऊंचाई के मामले में सालखंडे पर्वत 38वें स्थान पर स्थित है। उसकी ऊंचाई 6271 मीटर है। 7 देशों में व्याप्त एंडीज की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है। चौड़ाई 200 से 700 किलोमीटर तक। एंडीज के तह, ढलान, तराई आदि अमेरिंडियन आदिवासी संस्कृति के विशेष भूभाग हैं।
इनका को मिलाकर अन्य सारे साम्राज्यों के विकास इसी पर्वतीय भूमि पर हुए थे। पेरू में लिमा जैसे कुछ तटीय नगरों को छोड़कर बाकी करीब सारे शहर एंडीज के गोद में स्थित हैं। पर्वत की तह में घुमावदार ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर उन शहरों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से पेरुवियन एंडीज के प्रमुख शहरों में छोटे हवाई अड्डे होते हैं। लिमा जैसे नगरों से वहां के लिए छोटे विमानों की सेवा उपलब्ध है। एंटीज और अमेरिंडियन आदिवासियों के गांवों से अनेकों लोग 16वीं सदी से ही लिमा जैसे नगरों की ओर पलायन करने लगे थे। उन जैसे लोगों और स्पेन से आकर स्थायी रूप से पेरू में रहने वाले लोगों के मिश्रण से बेस्टिसो नामक एक संकर जाति रूपीकृत हुई। अभी भी एंटीज के गांवों से लिमा जैसे नगरों की ओर पलायन चल रहा है। लिमा में बड़ी बड़ी झुग्गियों के रूपीकृत होने का एक कारण यही है। विमान के कुस्को नगर के समीप पहुंचने पर ऊंची चोटियों के बदले छोटे पहाड़ की श्रृंखला नजर आने लगी। पहले दिखे जैसे बर्फ के चादरों से ढके पहाड़ नहीं हैं, घास और छोटे पेड़ उगे पहाड़। उन पहाड़ों के तह में अनेकों छोटे गांव बसे हैं। कृषि और मवेशी पालन को आजीविका बनाए हुए लोगों के गांव। अमेरिंडियन आदिवासी, स्पेनवासी, संकर जाति के लोग आदि इन तराइयों में रहते हैं। कई जगहों पर पहाड़ के ढलानों से गांवों की ओर बनाई गई सड़कें दिखाई दे रही हैं। घास के इन मैदानों में मवेशियों को चराकर खेती करते हुए एक बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ रह रहे हैं। अभी कुस्को शहर के नज़ारों की ओर वायुयान पहुंच रहा है। कृषि भूमि के अंदर की ओर फैल रहे आवासीय क्षेत्र। कुस्को 3 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है। समुद्र तट से 3400 मीटर ऊंचा है यह प्रदेश। ये सारे शहर के अपेक्षाकृत नए प्रदेश दिख रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित प्रदेश। पेरू के बड़े शहरों में कुस्को का स्थान 7वां है। इसे पेरू का टूरिज्म हब कह सकते हैं। देश की राजधानी लिमा जाने से अधिक पर्यटक अभी कुस्को आते हैं। कुस्को की जनता की आजीविका का मुख्य मार्ग पर्यटन है। शहर के बाहरी प्रदेशों में कृषि और मवेशी पालन ही लोगों के मुख्य पेशा है। कुस्को के चारों ओर सैकड़ों की संख्या में गांव बसे हैं। वहां की जनता शिक्षा, इलाज, वाणिज्य आदि के लिए कुस्को पर ही आश्रित रहते हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहा एक वाणिज्यिक शहर है आज कुस्को। चारों ओर के गांवों से काम की तलाश में अनेकों लोगों के पलायन करके आने वाला शहर। विमान कुस्को हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर उतरा। दाईं तरफ लास मर्सेडेस नामक प्रदेश दिख रहा है। कुस्को की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अलेजांड्रो वेलास्को एस्टेले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुस्को शहर में अमीरी की चमक नहीं दिख रही है। ईंट की दीवारों वाली सीमेंट के प्लास्टर रहित इमारतें ही अधिक दिख रही हैं। नेपाल के काठमांडू और अफ्रीका के कुछ दरिद्र देशों में विमान से उतरते समय मैंने इस प्रकार के दृश्य देखे हैं। ये हैं कुस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्य रूप से पर्यटक ही इस हवाई अड्डे पर आश्रित रहते हैं। माचू पिचू नामक दुनिया के अजूबे को देखने के लिए आने वाले लोग इसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं। माचू पिचू के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भी यही है। विमान निश्चल हुआ। यात्री उतरने की तैयारी में लग गए। मुझे ये नहीं मालूम है कि सारे लोग पर्यटक हैं या नहीं। मुझे लगा कि कुस्को आने की मेरी पद्धति सही रही है। समय अभी सुबह के 6 ही हुआ है। मैं सीधे अपने काम में तल्लीन हो सकता हूँ। भोर सवेरे की विमान यात्रा से मुझे पूरे दिन शूटिंग करने का समय मिल रहा है। मैं हवाई अड्डे के बाहर की ओर चला। यहाँ बाहर मेरे इंतजार में कोई खड़ा नहीं होगा। एक टैक्सी करनी है। हवाई अड्डे के अंदर से ही टैक्सी बुक कराई जा सकती है। मैंने अंदर से ही वह बुक कराई।
कमीशन मिलाकर कुल 30 सोल हुए। वास्तविक भाड़ा 25 सोल है। आगे की सीट पर बैठना है कहने पर ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर सीट को दुरुस्त करके दिया। ड्राइवर से परिचित हुआ। इनका नाम नीलो है। कुस्को के अद्वितीय आदिवासी मनुष्य हैं नीलो। हमारी यात्रा आरंभ हुई। कुस्को की सड़कों से होकर की यह यात्रा मुझे किसी उत्तर भारतीय शहर से की जाने वाली यात्रा जैसी लगी। दिल्ली नगर के बाहरी प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखने वाली जैसी सड़कें, खंभों से स्तर और घुमावदार बंधे हुए बिजली के तार, सीमेंट के प्लास्टर रहित ईंट की बनी इमारतें, अधिक स्वच्छ न दिखने वाली सड़कों के किनारे, ये कुस्को के नए शहरी प्रदेश हैं। मैंने पढ़कर और चित्र देखकर यह जानकारी हासिल कर रखी है कि कुस्को के पुराने शहर के हृदय भाग पुराने औपनिवेशिक काल के दौरान की सुंदरता के साथ आज भी बरकरार है। नगर का यह भाग देखकर यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या यह वही कुस्को शहर है। योजना की और सौंदर्य शास्त्र की कमी यहाँ हर तरफ दिखाई दे रही है। एक तरफ कुस्को कैपिटल ऑफ अमेरिकन कल्चर लिखा हुआ एक बोर्ड दिख रहा है। साधारणतः अमेरिका के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मूल्यांकन किए जाने वाला शहर है कुस्को। यह 28 जुलाई एवेन्यू है। इनका साम्राज्य के काल के दौरान कुस्को बहुत विकसित प्रदेश हुआ करता था। पथ पर ठीक सामने की तरफ एक स्मारक दिख रहा है, मॉन्यूमेंट टू इनका पाचाकुटी। इनका साम्राज्य को एकीकृत किए महाराजा पाचाकुटी के स्मारक। कुस्को जैसे एक छोटे देश को इनका साम्राज्य के केंद्र बिंदु बनाने वाले पाचाकुटी ही थे। अभी हम एवेन्यू डेल सोल नामक सड़क से होकर जा रहे हैं। यहाँ भी सड़क के किनारे कुछ स्मारक आदि दिखाई दे रहे हैं। एवेन्यू डेल सोल से होकर कुछ अधिक दूर जाने पर कुस्को के 1 शताब्दी पुराने नगर भाग पर पहुंच गए। इमारतों की निर्माण शैली में प्रकट रूप में बदलाव नजर आ रहा है। सीधे जाने पर कुस्को के प्लाजा मायोर पहुंचेंगे। प्लाजा मायोर एक मुख्य चौक है। यहाँ दाईं तरफ ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक स्थान है। वहाँ चबूतरे के ऊपर एक इनका मंदिर हुआ करता था, कोरिकुंचा नाम से जाने जाने वाला एक मंदिर। उसकी जगह पर अभी स्पेन वासियों के द्वारा निर्मित सैन डोमिनियो देवालय स्थित है। यह कुस्को नगर का हृदय भाग है। सोल एवेन्यू से होकर की यात्रा जारी रखने पर यह रहा दाईं तरफ यहाँ का न्यायालय परिसर। क्लासिक भाव के साथ बनाई गई इमारत। यह नए जमाने की एक निर्मिति है। अभी कार नगर के पुराने क्षेत्र में पहुंची है, कुस्को के हिस्टोरिक सेंटर की ओर। ऐतिहासिक इमारतों, सदियों पुरानी निर्मितियों वाला एक प्रदेश। वहां एक तरफ नीलो ने कार रोकी। 30 सोल किराए के रूप में लेकर वह अमेर इंडियन चला गया। अच्छी ठंड वाली एक पहाड़ी शहर है कुस्को। औपनिवेशिक कालीन इमारतों के नज़ारे, पत्थर बिछाए गए पथ, किनारों पर सदियों पुरानी इमारतें स्थित एक कम चौड़ी सड़क से होकर मैं आगे बढ़ा। यह सड़क सीधी जाकर प्लाजा मायोर से मिलती है। यही कहीं इस प्रकार दिखने वाली किसी इमारत में स्थित होटल में मैंने कमरा बुक कराया है। मुझे इतना मालूम है कि इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर होटल स्थित है। प्लाजा मायोर पहुंच गया हूं। बहुत विशाल चौक। यह लिमा के प्लाजा मायोर से बड़ा है। उसके चारों ओर की इमारतें प्राचीन स्वरूप वाली हैं। लिमा में दिखी जैसी कुलीन इमारतें नहीं हैं, फिर भी वंशानुगत महत्व रखने वाली इमारतें हैं। करीब सारी इमारतों में लकड़ी के छज्जे हैं, स्पेनिश शैली के छज्जे।
मेरा कमरा बुक कराया हुआ होटल इसी चौक के अंदर स्थित है। समय अभी 6:30 ही हुआ है। अति गंभीर कुस्को नगर के ठीक बीचों बीच स्थित प्लाजा मायोर में धूप सेकते हुए मैं खड़ा रहा। कुस्को के अति विशिष्ट नज़ारों की ओर की यात्रा यहाँ से शुरू होती है।